आज की वीडियो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो वोडाफोन आइडिया में नज़र रखे हुए हैं, जिन्होंने वोडाफोन आइडिया में पैसा लगाया हुआ है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई बेसिकली करें तो करें क्या, क्या हलचल चल रही है वोडाफोन आइडिया में। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक की लिस्ट में है, यानी काफ़ी ज़्यादा चर्चित स्टॉक है ये। काफ़ी बातें होती हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इन बातों से, इन न्यूज़ से कितना बड़ा इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे पड़ने वाला है और वो कौन कौन सी बातें हैं जो फिलहाल अभी निकल के सामने आ रही हैं। हाल ही में जो बड़े ब्रोकर्स हैं, यानी कि जो बड़े विश्लेषक हैं, उन्होंने क्या बोला है वोडाफोन आइडिया को लेकर, इस पर हम बातें करेंगे। बाइंग और सेलिंग देखेंगे कि भाई इन्वेस्टर ट्रेडर किस तरह से इस कंपनी को अभी देख रहे हैं। जब से डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा ये कहा गया है कि भाई चीनीज़ जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को हटाकर टेलीकॉम सेक्टर से निकाल दिया जाए और टेलीकॉम की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करें। अब वोडाफोन आइडिया पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे चेंज कर सकता है। जहाँ पर हुआईबे और जीईटी जैसी बड़ी कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये एक चाइनीज़ कंपनी है, तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी से चिंतित एयरटेल भी है और एयरटेल भी इस बारे में डिस्कशन बहुत बार कर चुका है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि इन्वेस्टर अलग अलग अपनी राय देते हैं, अलग अलग तरीके से वोडाफोन आइडिया को बताते हैं, जिसमें से सिटी ग्रुप हर बार बाय रेटिंग देता है वोडाफोन आइडिया को लेकर। सिटी ग्रुप पहले ही इस कंपनी का प्राइस टारगेट पहले 23 रुपये रखा था, लेकिन आज घटकर वो 22 रुपये ले आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजीआर की जो बैठक हो रही है, एजीआर को लेकर जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट अभी जारी नहीं कर रहा। जैसे ही एजीआर को लेकर पॉजिटिव अपडेट्स आती हैं वोडाफोन आइडिया में, तब हम कह सकते हैं कि ज़रूर वोडाफोन आइडिया में अब ग्रोथ हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये एजीआर की अपडेट पर सुप्रीम कोर्ट का कोई बयान ना आना कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में डालता है कि इन्वेस्टर अब करे तो करे क्या। दूसरी ओर जो बड़े ब्रोकर्स हैं, जो बड़े विश्लेषक हैं, इस कंपनी का प्राइस टारगेट 22-22, 23-23 रुपये रखते हैं, सिर्फ ये मान करके सुप्रीम कोर्ट का जो एजीआर का जो अपडेट है उसके ऊपर पॉजिटिविटी आएगी और सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया के फेवर में ही बातें करेगा या अपना अनाउंसमेंट करेगा। तो गाइज इन सब चीज़ों के चलते हुए इन्वेस्टर काफ़ी कंफ्यूज हैं। इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली ब्रोकरेज का कहना सही है या फिर उनका डिसीजन सही है कि भाई इस कंपनी से निकलना ही सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा। फिलहाल स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, ये आप देख ही सकते हैं। पूरे एक साल में कंपनी ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, ओवरऑल स्टॉक गिरा ही है। वहीं पूरे एक साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 50% का रिटर्न और मैक्सिमम आप देख सकते हैं कंपनी ने लगभग 200% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो ये चीज़ हमें इधर क्लियरली नज़र आती है। नाउ गाइज, अभी हाल ही में हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे जो कंपनी की तरफ से आई हैं और ये समझनी बहुत ही ज़रूरी है एक इन्वेस्टर के लिए। आप इधर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने स्क्रीनर पे ही वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है ओपन किया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि 12 घंटे हुए हैं इस अपडेट को आए। कंपनी ने, मैं इस अपडेट को क्लिक करके आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सितंबर 2024 और कह सकते हैं आज है 5 सितंबर। कंपनी ने एक मीटिंग रखी है और ये मीटिंग है हांगकांग के अंदर। हांगकांग के अंदर जो कंपनी ने एक इवेंट रखा है, इस इवेंट का नाम है CITIC CLSA इन्वेस्टर फ्रॉम। ये जो मीटिंग है 9 से 11 सितंबर के बिटवीन में रहने वाली है और यहाँ पर कंपनी सीधा बोलती है कि भाई हम कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करने वाले, यानी पब्लिक नहीं करने वाले। ये हमारा एक तरह से सिर्फ एक छोटी सी मीटिंग है इन्वेस्टर के प्रति। अब देखते हैं कि भाई इस मीटिंग में क्या होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इस कंपनी में निवेश किए हुए हैं उनके लिए ये अपडेट क्यों इतनी ज़रूरी हो जाती है, क्यों इस अपडेट का इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे काफ़ी हद तक पड़ सकता है, इसको हम समझते हैं। हम मानते हैं कि भाई ये जो अपडेट है इससे निवेशकों को जो फ़ायदा होता है वो यही है कि निवेशकों से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं, जो बैठकें हैं, उनकी जानकारी समय पर प्राप्त कर लेते हैं। इससे निवेशक कंपनी की रणनीति, भविष्य की जितनी भी योजनाएं हैं और जो आने वाले प्रदर्शन है जो कंपनी करने वाली है, इन सबको बिल्कुल आसानी से जो इन्वेस्टर है वो समझ सकता है। इसी में बहुत सारी ऐसा भी बोला गया है कि कोई गोपनीय या अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को साझा नहीं किया जाएगा। लेकिन गाइज, हर कोई जानता है कि इन मीटिंग्स के अंदर इन्फॉर्मेशन लीक होती ही है। इस प्रकार की बैठक निवेशकों को यह संकेत देती है कि कंपनी अपने प्रदर्शन और संभावनाओं पर निवेशकों के साथ संवाद कर रही है और इससे हम कह सकते हैं कि निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। और जो बड़े निवेशक हैं, हम तो कुछ ही क्वांटिटी में वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स को खरीदते हैं, लेकिन जो बड़े आइसबर्ग वाले स्टॉक्स को खरीदते हैं, हम कह सकते हैं कि गाइज उनके लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और वो बड़ी क्वांटिटी फिर से एंट्री करते हैं वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी के अंदर। तो गाइज कह सकते हैं कि एक ये न्यूज़ है। दूसरा, CNBC TV भी एक अपडेट पब्लिश करता है। ये अपडेट भी 4 सितंबर 2024 की है, आज 5 सितंबर है और मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि इसका भी इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों तक रहेगा। अब यहाँ पर हेडलाइन क्या कहती है CNBC TV 18 की, उसको समझते हैं और फिर ये देखेंगे कि बायर्स और सेलर्स किस तरह से इस कंपनी में एक्टिव है। हमें क्लियरली नज़र आ रहा है हेडलाइन से, जिनके पास भी है शेयर क्या करें, यानी जिनके पास इस कंपनी का स्टॉक है वो क्या करें। नहीं तो खरीद लें, एक्सपर्ट ने बताया कब पहुँचेगा 22 रुपये पर।
यानी कि 22 रुपये पर ये स्टॉक कब पहुंचेगा, एक्सपर्ट ने क्या बताया है। चलिए समझते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। अब आप देख सकते हैं मानस जायसवाल जो कि CNBC आवाज़ को एक अपडेट देते हैं। मानस जायसवाल का कहना है कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो 14 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेड यानी कि आज खरीदो आज बेचते हैं वोडाफोन आइडिया में, तो 14 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म का गोल बनाकर बैठे हैं, लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, तो 11 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। और 17 रुपये से ऊपर निकलने के बाद ये स्टॉक 22 रुपये का टारगेट आप रख सकते हैं। 17 रुपये से अगर ऊपर निकला स्टॉक तो 22 रुपये का टारगेट रखकर चल सकते हैं, ऐसा मानस जायसवाल का कहना है। तो मानस जायसवाल का हमने सुन लिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें देखने को मिलता है कि भाई कंपनी के ऊपर पहले ही काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, ऊपर से GST द्वारा भी कंपनी को 73 करोड़ के आसपास का कर्ज अलग अलग स्टेट से मिला है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो नुवामा है उनका क्या कहना है, ये भी काफ़ी बड़े निवेशक हम कह सकते हैं, इनकी रिपोर्ट भी साझा हुई है। उनका सीधा कहना है कि भाई होल्ड करके रखो, जिन्होंने इस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदा है उनको होल्ड करने की सलाह दी है, लेकिन फ्रेश एंट्री लेने की सलाह नहीं दी है। वहीं आपको होल्ड करके रखना है और कोई भी स्टॉक में नई खरीदारी नहीं करनी है, और जो टारगेट है वो 16 रुपये 5 पैसे के आसपास रखना है। और इसी के अलावा फिर सिटी ग्रुप का भी नाम आ जाता है, और सिटी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिटी ने पहले 23 रुपये का टारगेट दिया था, अब उसने अपना टारगेट घटाकर 22 रुपये कर दिया है। ऐसा उनके रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी की जो आमदनी है ब्रोकरेज हाउस के अनुमान से कम रही है, इसीलिए हमने ये जो नंबर्स हैं इनको घटा दिया है। तो गाइस ऐसी ऐसी बातें हमें इन्वेस्टर्स के मुंह से सुनने को मिल रही हैं, ऐसे ऐसे जवाब हमें वोडाफोन आइडिया की तरफ से या जो बड़े ब्रोकरेज हैं उनकी तरफ से वोडाफोन आइडिया को लेकर देखने को मिल रही हैं। अब इन सब चीज़ों को जब एक इन्वेस्टर देखता है, समझता है, तो उसका क्या मत बनता है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। आप इधर देख सकते हैं, मैंने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। सेल क्वांटिटी 3 करोड़ 28 लाख के आसपास है, यानी कि जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं वो 3 करोड़ 28 लाख स्टॉक्स को आज सेल करना चाह रहे हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन आज वो 3 करोड़ 28 लाख स्टॉक्स को सेल करना चाहते हैं। वहीं अगर आप बाय क्वांटिटी देखेंगे तो 2 करोड़ 21 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो इससे हमें बहुत क्लियर समझ आ रहा है कि भाई बायर्स बहुत कम है सेलिंग के अकॉर्डिंग, जो कि क्लियरली मेंशन भी है इधर। प्री ओपन मार्केट कहती है कि भाई ये स्टॉक 16 रुपये 31 पैसे तक जा सकता है अगर हाईएस्ट जाता है तो, और अगर डाउन जाता है तो 13 रुपये 34 पैसे तक ये नीचे भी गिर सकता है, जो हमें क्लियरली प्री ओपन मार्केट में दिखता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं हूं गाइज मनी कंट्रोल पे, और यहाँ पर मैं वोडाफोन आइडिया देखता हूँ तो वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है ओपन हो जाता है। थोड़ा सा ही नीचे चलने के बाद मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का वॉल्यूम देखने को मिलेगा। जहां कंपनी 29 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड करती थी, आज 16 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम पे रुकी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, अभी तो मार्केट ऑलमोस्ट ओपन ही हुई है, हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम में अभी तेजी है। फिलहाल ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 11:26 हो गए हैं। मैं रिफ्रेश करूंगा तो लगभग 12 साढ़े 12 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं 11:56 यानी कि 12 बज चुके हैं। 2-3 घंटे की मार्केट और है, और हम कह सकते हैं कि अगर स्टॉक इसी तरह से परफॉर्म करता रहा तो इस बार ये 20 करोड़ के आसपास ही ट्रेड कर पाएगा, जो हमें क्लियरली दिख रहा है। कल की ट्रेड के हिसाब से थोड़ी कम रहने वाली है। तो कह सकते हैं कि भाई कंपनी को लेकर कोई पॉजिटिविटी नहीं आने की वजह से, सुप्रीम कोर्ट का AGR अपडेट नहीं आने की वजह से, ये सारी चीज़ें हमें इधर देखने को मिल रही हैं, और वोडाफोन आइडिया में जो बड़ी हलचल होनी चाहिए थी वो फिलहाल नज़र नहीं आ रही। तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, क्या नज़रिया, कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अगर आप इस कंपनी के निवेशक हैं तो आपको 3-4 चीज़ों पे ध्यान जरूर देना है। पहली चीज़ है सुप्रीम कोर्ट पे नज़र रखनी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की अनाउंसमेंट जैसी आती है तो उसको जरूर देखना है कि बेसिकली कि भाई AGR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट दिया है, अगर कंपनी के फेवर में बात कही है तो स्टॉक में ग्रोथ होगी। दूसरा हमें ये भी नोटिस करना है कि कंपनी में कोई नेगेटिव अपडेट तो नहीं है, कि जैसे कोई ब्रोकरेज है, कोई बड़ा ब्रोकरेज फॉर्म है, उसने क्या बोला है, इसको भी आपको नोटिस करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी क्या कहती है अपनी मीटिंग्स में, या कंपनी की क्या कोई नई अपडेट आती है। तो इन तीनों अपडेट्स को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, और इन सब का कंपाइल मैं आपको आए दिन बनाता ही रहता हूँ, आपको बताता ही रहता हूँ कि भाई वोडाफोन आइडिया में अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है। तो अगर आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना है वोडाफोन आइडिया से, हर न्यूज़ को कवर करना है, हर न्यूज़ को देखना है, ताकि आप एक एक मूवमेंट में अपना डिसीजन बना सकें कि अब आगे करना क्या है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में आपको इसी तरह से शेयर करता रहता हूं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको कभी भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं देता, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस देता हूं। बाकी गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।